मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। मैं आप लोगों की साइंस की टीचर आज आप लोगों को एक लाइव एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, जो चैप्टर है आपका साइंस का, चैप्टर नंबर 1 क्लास 8, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। बुक से तो हम रोज़ पढ़ते हैं, आज मैं आप लोगों को एक अलग तरीके से बताना चाहती हूँ। ये देखिए, ये है शिमला मिर्च के पौधे। आज शिमला मिर्च के पौधे बहुत बड़े हो गए हैं, परंतु कुछ टाइम पहले जब हमने धरती में बीज लगाए थे, तो उससे पहले हमने क्या किया कि धरती को अच्छे से तैयार किया, उसको अच्छे से उसकी किलनी से उसकी अच्छे से निंदाई कर दी। पहले सारे जो घास थे वो सब निकाल दिए और फिर बीजों को हमने इसमें डाल दिया। जो अच्छे किस्म के बीज थे उनको हमने धरती पर लगा लिया, तो उसे कहते हैं बुआई। मान लीजिए ये एक बीज है, ठीक है, और उचित गहराई में हमने इन बीजों को लगाना है और फिर हमने उसे मिट्टी से ढक देना है। तो इसे ही हम कहते हैं बिजाई। उससे पहले मैंने आपको बताया कि मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। ये देखिए, ये बिना तैयार की गई मिट्टी है जो कि बहुत सख्त है और उसमें बहुत सारे अन्य पदार्थ भी दिख रहे हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें इस मिट्टी को पहले तैयार करना पड़ेगा, अच्छे से इसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा ताकि बहुत महीन टुकड़े बन जाएं इस मिट्टी के, और इसमें आसानी से एयर और पानी घुस सके। उसके बाद हमने यहाँ पे बीज डाल दिया है। अब देखिए मिट्टी कितनी अच्छी हो गई है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो मिट्टी है ये बहुत तैयार की गई है, बहुत नरम। देखिए कितने छोटे छोटे पीसेस हैं इस मिट्टी के, और यहाँ पर हमने बीज को हमने डाल दिया है। उसे हम कहेंगे बिजाई या बुआई। उसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, हमें मिट्टी को पानी डालना पड़ेगा, नहीं तो मिट्टी ऐसे हो जाएगी, सूख जाएगी और फिर जो हमारे बीज थे वो भी सूख जाएंगे। तो हमें उस खेत की सिंचाई करनी पड़ेगी। कुछ समय अंतरालों के बाद जो खेतों में हम पानी डालते हैं उसको हम सिंचाई कहते हैं, और कुछ समय के पश्चात हमारे पौधे धीरे धीरे से विकसित होने लगते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही छोटा पौधा है, तो ये देखिए, और आप देख रहे होंगे कि जब पौधा विकसित हो चुका है उसके आसपास कुछ ब्राउन कलर की आपको चीज़ें दिख रही हैं। ये मिट्टी नहीं है, ये है खाद। ये केंचुआ खाद डाला हुआ है, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद है वो। उसी तरह आप लोग गोबर डालते हैं, वो भी जैविक खाद है। और कुछ लोग अपने खेतों में अजैविक यानी अकार्बनिक खादों का भी उपयोग करते हैं, जिन्हें हम उर्वरक कहते हैं। परंतु उनमें जो ह्यूमस है, ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है आपको, इसकी मात्रा बहुत कम होती है उन रासायनिक उर्वरकों में, और इसकी ज़रूरत पौधों को बहुत ज़्यादा होती है। जैविक खाद में पोषक तत्वों की मात्रा भी ठीक होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, उर्वरक की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट ठीक होती है। परंतु जो उर्वरक हैं, जो रसायन हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, और जो फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं, उनमें ये ह्यूमस नहीं होता है। ये बहुत ज़रूरी है। इस ह्यूमस में क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये जो भूरे रंग का पदार्थ है, इसमें ये कैसे बनता है, इसमें जो गले सड़े पौधों के अवशेष होते हैं, जैसे पत्ते, सूखे पत्ते, इनको हम डाल देते हैं, और घरों से निकलने वाला जो किचन का जो वेस्ट होता है उसको हम डालते हैं, और फिर हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। या फिर आप लोग जो भेड़ की खाद है वो भी डालते हैं या गोबर डालते हैं, तो ये सब जैविक खाद में आता है।
उसके बाद देखिए फसल आ चुका है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अन्य पौधे भी उगाए हैं। तो यही वो पौधे हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। ये देखिए, ये पौधे ऐसे हैं जो हमने नहीं बीजे थे, पर अपने आप ही इस धरती पर वो ग्रो कर चुके हैं। ये देखिए, और अगर हम इन्हें समय समय पर ना निकालें तो फिर ये फसलों से अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देते हैं। ये देखिए कितने सारे खरपतवार उगाते हैं, और समय समय पर इन खरपतवारों को अगर हम निकालते ना रहें, ये देखिए ये निंदाई के बाद निकाला गया खरपतवार है। ये देखिए कितनी बड़ी जड़ें हैं इनकी। तो ये जड़ें अगर सारे के सारे खरपतवार ग्रो करेंगे, अगर हम उनको समय समय पर निकालेंगे नहीं, तो वो इन फसलों से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देंगे, इनकी मिट्टी को वो कम उपजाऊ बना देंगे। इसलिए हमें उन्हें समय समय पर निकालना ही पड़ता है, और उस प्रक्रिया को हम निराई कहते हैं, जिसे हम किलनी द्वारा करते हैं या फिर खरपतवार नाशियों का छिड़काव किया जाता है। अगर छोटे छोटे खेत हैं, जैसे ये है क्यारी, अगर इतने छोटे छोटे खेत होंगे तो हम अपने हाथों द्वारा भी उन्हें निकाल सकते हैं। बट अगर खेत बहुत बड़े हो जाते हैं, कई कई हेक्टेयर्स तक मैदानी इलाकों के खेत बहुत बड़े होते हैं, तो वहाँ पर हाथों द्वारा निकालना या किलनी द्वारा निकालना बहुत अकल्पनीय बात हो जाएगी। इसलिए वहाँ पर लोग, जो किसान हैं, वो खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम निराई कहते हैं। उसके बाद की जो प्रक्रिया है, उसमें फसल की जो तैयारी हो जाती है, मतलब फसल पक के तैयार हो जाते हैं, उसके बाद फिर उन फसलों को खेतों से निकाला जाता है और फिर उसकी उचित भंडारण की जाती है। ये देखिए, इस खेत में कंपोस्ट का भरपूर उपयोग हुआ है। जितना कंपोस्ट आप डालेंगे उतनी ही आपके पौधों की ग्रोथ होगी, और उतने ही सुंदर जो उनका रंग रूप है वो भी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से जो आपका पहला चैप्टर है वो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें मिट्टी की तैयारी से लेकर जो निराई तक की प्रक्रिया को मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने लाया है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।